अब आप जो लड़कियां हैं जिनमें कुछ कम उम्र की भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आरोप लगा रही हैं और आप लोग यहाँ पर अभियुक्त और आरोपी पर ही बहस करेंगे तो उन बच्चियों की बात कैसे सुनेंगे सर? टेक्निकल बात नहीं हो रही है ना यहाँ पर तो बात हो रही है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद। ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, समझ में आ गई आपकी बात मुझे, और आपकी मंशा क्या है वो भी। अलका लांबा जी, लेकिन पूरा का पूरा मामला जब राजनीतिक रंग लेगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना, विरोधी पार्टियों को भी क्या एक मंच मिल गया है कि खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाओ? अगर सोमनाथ भारती फोल्डिंग लेकर नहीं गए होते, खिलाड़ियों का खुद होता, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो आधी रात को इस तरह की तस्वीर बनी, ये आरोप लग रहे हैं। अलका जी। चित्रा जी, इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं हूं, इस बात का मुझे दुख है। कर्नाटक में हूं, आज तक पूरा देश देख रहा है और इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता है कि आज तक को चित्रा ने हमारी जंतर मंतर पे बैठी बेटियां जो छोटा मोटा आरोप नहीं लगा रही है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, और उम्मीद उनसे कर रहे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज अपराधी बचाओ में लगे हुए हैं। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज है। 24 घंटे नहीं लगने चाहिए थे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को, गृह मंत्री को पूछना चाहिए था। दिल्ली पुलिस क्यों देरी कर दी बेटियों की एफआईआर में? क्यों उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की? पूछना चाहिए था नहीं गृह मंत्री को। देश के प्रधानमंत्री, एक हमारी बॉक्सर खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम मणिपुर की आग को दिखा रही है, चिंतित है, जब माफ मांग रही है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ करिए, मेरा मणिपुर जल रहा है। वहीं पर राजधानी दिल्ली में ओलंपिक में देश का झंडा तिरंगा ऊंचा करने वाली हमारी बेटियों की आंखों में आंसू हैं। भाजपा का प्रवक्ता मुझे आपके आज की डिबेट में नहीं दिख रहा, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बैठे हैं, कितनी सहानुभूति है कि उन्हें अपराधी मत कहिए, वो तो आरोपी है ना। और बेटियों को ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं फिर कह रही हूं, आज नहीं बैठी है, 90 दिन पहले भी आकर बैठी थी और 15 दिन से बैठी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं, उनके आदेश पे एफआईआर हुई है और अब हाईकोर्ट जाने का रास्ता दिखाया है और बिल्कुल हाईकोर्ट जाएंगे। और जो भी कानूनी आर्थिक मदद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खिलाड़ी हमारी बेटियां उम्मीद करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल इन बेटियों को हर तरीके से कानूनी तौर से हो, बड़े से बड़ा हमें अपना वकील देना हो, हम इन बेटियों की हाई कोर्ट तक लड़ाई को ले जाएंगे। पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक भाजपा की बारी आई थी, ये उनके साथ खड़े थे। चिन्मयानंद की बारी आई थी, ये अपने पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री के साथ खड़े थे। राम रहीम को बारी बारी पैरोल देकर बाहर लाने का काम भाजपा कर रही है। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, हमारी बेटियों की आंखों में आंसू है, रो रही, और कल रात का जो व्यवहार जंतर मंतर बारिश में गीले में सड़क पे पड़ी हुई है, अगर किसी ने उन्हें बिस्तर या चारपाई दे भी दी तो कौन सा अपराध कर दिया? कोई हथियार तो नहीं दे दिए थे, कोई हथियार तो नहीं दे दिए थे। बेटियां हैं, 15 दिन से बैठी हैं, देश का नाम रोशन किया है, और आप उसको बचा रहे हैं जिसके खिलाफ ना जाने कितने आपराधिक मामले, गंभीर मामले दर्ज हैं। अब तो पोक्सो में नाबालिग बेटी के ऊपर, और प्रधानमंत्री जी के पास विनेश फोगाट गई थी, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बताया था कि ये सब हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें विश्वास दिलाया था, विनेश फोगाट मैं कार्रवाई करूंगा। एक लाख चित्रा जी, 1 लाख। और वहीं पर ब्रजभूषण कहते हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जेपी नड्डा जी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, वो कह नहीं रहे, वो समर्थन दे वो तो कह रहे हैं कि एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ अगर साबित हो जाएगा तो मैं खुद ही फांसी लगा लूंगा, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलका लांबा जी, साबित तो जांच से होगा ना, जब एफआईआर ही नहीं होने दी, जांच ही नहीं हो रही, पुलिस बुला ही नहीं रहा। आपने सही कहा चित्रा, अभी तक बुलाया तक नहीं गया, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, तो जब जांच नहीं, पूछताछ नहीं, न्याय कहाँ होगा? अमिताभ जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी हमारे कुश्ती संघ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी। वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। अमिताभ सिन्हा जी, मैं सिर्फ बिल्कुल मैं एक छोटा सा इसमें सिर्फ इंटरवेंशन ये करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, वो संज्ञान लिया इस बात का कि उसके पास कोई कंप्लेंट पुलिस के पास यदि नहीं है तो कंप्लेंट उसके पास दायर हो और उसके बाद उसमें एफआईआर हो। देखिए, पुलिस जब भी कोई एफआईआर फाइल करती है उसके पीछे उसको प्रॉपर कंप्लेंट होती है, और जो एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने बनाया था, उसमें मैरी कॉम की अध्यक्षता में, उसने जो समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो दिल्ली पुलिस है, जो मेरी जानकारी मुझे में आया है, उसमें ये था कि उसके उन्होंने कोई भी सब्सटेंशिएट नहीं किया अपने चार्जेस को। अब एक मिनट तो सुप्रीम कोर्ट में अब जाके कल उन्होंने ये कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा जाके खिलाड़ियों के से उनके वकील ने कि हम एक एफिडेविट देंगे और वो सीलबंद लिफाफे में देंगे
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस एफिडेविट के आधार पे हम इस पे कॉग्निजेंस लेंगे, और उसको सॉलिसिटर जनरल को देने के लिए भी वो राजी नहीं थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के स्पेशल रिक्वेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ठीक है, वो जो आपके एफिडेविट्स हैं जिसमें चार्जेज आप लगा रहे हैं वो सॉलिसिटर जनरल को दिया जाएगा। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको मैं आईओ को भी दूंगा, क्योंकि आईओ इसकी एग्जामिनेशन कर रहा है। ये एक प्रोसेस है, देखिए। और जहां तक कि आप बिस्तरों की बात कर रहे हैं, देखिए इसका एक भावनात्मक रूप से इसको आप, यदि ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, भावनात्मक रूप से यदि लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ तकनीकी पहलू कर, एक मिनट, बिल्कुल तकनीकी रूप से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी का विरोध कर रहा हूँ। अलका लांबा, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़वा रही हैं। देखिए, मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अमिताभ सिन्हा जी, एक सेकंड, ठीक है, अलका लांबा जी, आपकी बात हो गई। बाकी लोग भी हैं हमारे साथ, उन लोगों के पास भी जाते हुए राजनीतिक तू मैं अपने खिलाड़ियों की भावनाओं को नहीं फंसने देना है। एक सेकंड सर, अमिताभ जी आपसे भी, अलका लांबा जी आपसे भी, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन किया जाए। एक सेकंड सर, यहाँ पर बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से भी बातचीत होगी तो भावनात्मक रूप से भी बातचीत होगी, क्योंकि वो देश की बेटियां हैं, उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद मेडल हासिल किए हैं। इस बात की और इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को हर एक को समझना होगा, और इसी वजह से इस बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अगर आंसू आएंगे तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे।